Assalamu alaikum student. Welcome to week 15 and first video of the week 15. Actually our topic is relational algebra. लेकिन आपको पता है हम रिलेशनल अलजेब्रा पे अभी पहुंचे नहीं हैं। हम पहले क्यूरीज कर रहे हैं ताकि रिलेशनल क्यूरीज उसकी लिख सकें। पहले हमें वो क्यूरीज आनी चाहिए थी, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता था। तो हमने अभी तक मल्टीपल टेबल के ऊपर क्यूरीज की हैं, हमने सेट ऑपरेशंस की हैं जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस किया था। उसके बाद हमने सब क्यूरीज की हैं, सब क्यूरीज के बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है। लेकिन अभी हमारे पास ज्वाइंस रहते हैं, तो हम ज्वाइन इसमें अभी इनर ज्वाइन करते हैं। इनर ज्वाइन में सेमी ज्वाइन भी आ जाएगा, फिर अभी हमारे पास आउटर ज्वाइन भी आएंगे। तो लेट्स पहले इनर ज्वाइन देखते हैं। ये क्यूरी थी, राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर गेटिंग 40,000 सैलरी। ये हम सब क्यूरी से कर चुके हैं। फिर हम इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से कर रहे हैं। तो अब हमने इनर ज्वाइन से करना है। इनर ज्वाइन से और इसमें डिफरेंस ये है कि दोनों में जो लॉजिक है वो सेम है, तीनों में बल्कि लॉजिक सेम है। आपने एक्चुअली देखना है आपने डाटा कौन सा लाना है और कंडीशन कहाँ पे है और उन टेबल्स में लिंक कैसे होंगी। तो यहाँ पे भी वही आपने माइंड में रखना है, बस इसकी कास्ट कम होती है। जब कास्ट कंप्यूट करेंगे तो आप देखेंगे इनर ज्वाइन की कास्ट जो है ना इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से कम होती है। तो सेलेक्ट पी इम्प्लॉय डॉट स्टैटिक, यही चीज़ थी, यहाँ पे भी इम्प्लॉय डॉट स्टैटिक होगा। फ्रॉम ई एम पी ई इनर ज्वाइन पे, अब देखें यहाँ पे ई एम पी कामा पे कर दिया था। यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेबल नेम पहले टेबल, दरमियान में कीवर्ड आएगा इनर ज्वाइन, फिर दूसरा टेबल, टेबल का नेम इनर ज्वाइन, फिर दूसरा टेबल, उसके बाद ऑन कीवर्ड है ओ एन ऑन। यहाँ पे जो वेयर में कंडीशन लगाई थी इक्वालिटी की, जो कनेक्टिंग कनेक्टिंग कॉलम थे, यहाँ पे लिखना है ऑन, उनको आपस में इक्वेट कर देना है। उनको आपस में क्या कर देना है, इक्वेट। अगर इक्वेट करेंगे तो इसे हम इक्वी ज्वाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वी ज्वाइन भी कहते हैं। ई टाइटल डॉट इज इक्वल टू पी डॉट टाइटल वेयर, और वेयर क्लास में एक्चुअल आपकी क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। इसका रिजल्ट भी वही होगा जो उसका रिजल्ट था। तो ये तो आपके पास था, क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट। हमने पहले देखा है कि टाइटल आपका आ रहा है, ये रिजल्ट आया कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो हम यहाँ पे जो इनर ज्वाइन की बात करते हैं, इनर ज्वाइन क्या होगा ये देखें। सबसे पहले ये क्या होगा, ज्वाइन होगा। क्या होगा, किसके ऊपर ज्वाइन होगा, ये इम्प्लॉय और उसके साथ पे का ज्वाइन करना है। लेकिन रिजल्ट कौन से आएंगे, रिजल्ट ये नहीं है कि ये सारे रिजल्ट आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये तो मैंने वैसे शो कर दिया ऐसा, वैसे ऐसे होना नहीं है। वो होगा क्या कि जब ज्वाइन कर रहा होगा साथ में कंडीशन भी मैच कर रहा होगा। कंडीशन मैच करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये रिजल्ट पहली रो आ जाएगी, दूसरी नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये ऐसे नहीं आएगी। फिर ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गया, ये क्रॉस ऊपर होना चाहिए था क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर से मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर आपके पास ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैच हो जाएगा। फिर आपके पास क्या मैच हुआ है, सिस्टम एनालिस्ट मैच हुआ है। तो ये आपके पास सॉरी, तो ये आपके पास रिकॉर्ड आ जाएंगे। इन रिकॉर्ड को आप क्या करेंगे, वो लगाएंगे दूसरी, क्या कहते हैं, साथ ही आपने यहाँ पे वेयर क्लास लगाना है, 40,000 सैलरी वाला लगाना है। तो ये आपके पास दो रिकॉर्ड आएंगे और दो रिकॉर्ड आपके पास पहले भी थे, तो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसको सेमी ज्वाइन भी कहते हैं। सेमी ज्वाइन क्यों कहते हैं, सेमी ज्वाइन कहा जाता है कि आपके पास जब आप ज्वाइन कर रहे हो, और क्योंकि ज्वाइन में आपके पास टेबल जब आते हैं कॉलम दोनों के आते हैं, लेकिन आप लेफ्ट साइड वाले का सिर्फ डाटा लाना चाह रहे हो, तो फिर हम इसे कहते हैं ये सेमी ज्वाइन हो रहा है क्या, और बाकी कुछ चेंज नहीं होता। सिर्फ जो रिट्रीव्ड कॉलम है, अगर दोनों टेबल के कॉलम आ रहे हो तो फिर तो इनर ज्वाइन होगा। लेकिन अगर लेफ्ट टेबल के कॉलम आ रहे हो, राइट के आप ना लाना चाह रहे हो, तो उसी ज्वाइन को सेमी ज्वाइन भी कहते हैं। उसके बाद राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल दो प्रोजेक्ट, ये वो क्यूरीज वही आ रही हैं। रिजल्ट इसका ये आना है। ये आपके पास क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था, ये सब क्यूरी थी,
और ये हम क्या कर रहे हैं, उसी का इनर ज्वाइन। आप देखें ना, सेलेक्ट पी डॉट स्टैटिक फ्रॉम प्रोजेक्ट पी, कम की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनर ज्वाइन ASGA ऑन P डॉट P नंबर इज इक्वल टू A डॉट P नंबर वेयर, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, बड़ा सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या थी, ये इसको आपने कब करना है, तो क्या करेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सब क्यूरी थी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनर ज्वाइन। तो क्या किया है, विच P dot static from project P inner join ASG on P dot P number is equal to A dot P number, inner join आगे फिर inner join लगेगा EMPE on A dot E number is equal to E dot E number, फिर inner join लगेगा inner join P on Y dot title is equal to E dot title, आगे फिर वही वेयर क्लास आ जाएगा, वेयर सैलरी इन दिस वन। तो ये जो इनर जो है ना, ये सिंपली वैसे ही है, बस सिर्फ जो है ना आपने क्या करना है, वहाँ कामा लगाते थे, यहाँ पे आप उसे इनर ज्वाइन करते जाएंगे और ऑन लगाएंगे, इनर ज्वाइन टेबल का नेम, फिर ऑन, फिर इनर ज्वाइन, ऑन के बाद कंडीशन वो इक्वल की आएगी। एक और क्यूरी देखें, ये सब क्यूरी आपने लिखी थी, इस सब क्यूरी के लिए हम क्या करते हैं, इनर ज्वाइन लगाते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनर ज्वाइन। ये आपकी सब क्यूरी थी, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था, और ये येलो में जो नजर आ रहा है ये क्या है आपका, इनर ज्वाइन से वही रिजल्ट सेम आएंगे तीनों में। ये एक और क्यूरी है, ये वही पहले वाली क्यूरीज है जिसका अब हम जो है ना तीसरी अल्टरनेटिव क्यूरी लिख रहे हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिखा था, अब इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कैसे है, सेलेक्ट पी डॉट सैलरी फ्रॉम पे पी इनर ज्वाइन EMPE ऑन पे डॉट टाइटल इज इक्वल टू E डॉट टाइटल इनर ज्वाइन ASGA ऑन A डॉट E नंबर is equal to E dot E number, inner join project R on R dot P number is equal to A dot P number where budget is greater than 15,000, यही चीज हमने की है, pay dot salary from pay P inner join this and so on, ये हमने क्यूरी की थी, ये सब क्यूरी थी। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये उसके इनर ज्वाइन लगे हुए हैं, देखें कोर्स का सी के साथ, कोर्स सी इनर ज्वाइन, ये था डिस्प्ले ऑल दोज कोर्सेज व्हिच आर असाइंड टू अ टीचर हु इज अर्निंग हाईएस्ट, कोर्स आना है, टीचर के ऊपर कंडीशन है, तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम कोर्स इनर ज्वाइन ASG वेयर कोर्स डॉट CID इज इक्वल टू ASG CID इनर ज्वाइन टीचर ऑन टीचर डॉट TID इज इक्वल टू ASG डॉट TID, अगर आपने एलिस रखे हुए हैं तो वो यूज करेंगे, वेयर सेल इन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम टीचर, similarly display all those courses teachers who are teaching a course which is registered by student whose student name starts with other than A, तो टीचर्स करने हैं, select T dot static from teacher inner join ASG A on T dot TID is equal to A dot TID inner join reg R on R dot CID is equal to A dot CID inner join student S on S dot SID is equal to R dot SID where S name not like A, just like this one. Select T dot static from T inner join ASG A on A dot TID is equal to T dot TID inner join reg R on R dot CID is equal to A dot CID inner join student S on S dot SID R dot SID where S name not like this and those. Similarly, display S name of all those students who have registered course with title DBS and taught by youngest teacher. तो वही चीज़ है, इनर ज्वाइन करना है और वो करनी है। थैंक यू। तो ये आपके पास क्या आएंगी, सब क्यूरीज आएंगी हमारे पास। आप क्यूरी वही क्यूरी सब क्यूरी से जो क्या कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से कर रहे हैं, वही क्यूरी आप कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन इनर ज्वाइन से भी कर सकते हैं, और इनर ज्वाइन आपका क्या होगा, अल्लाह भला करे चीप होगा एज कम्पेयर टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हम जब कास्ट कंप्यूट करेंगे उसमें आपको बताएंगे। और एक बात आपने जहन में रखनी है, अगर लेफ्ट टेबल के कॉलम
हम ला रहे हैं और राइट का टेबल के कॉलम नहीं ला रहे, इसी इनर जॉइन को हम सेमी जॉइन भी कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।